के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। हमारे एपिसोड स्पेशल चल रहा है। वालिदैन जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे उन पे तवज्जो नहीं देते, नाराजगी जाहिर करते हैं और वो समझ नहीं पाते कि ये वालिदैन है, वो ये बिहेवियर उनका क्यों हुआ है। इसी सोशल एक्टिविस्ट है जरीफुर रहमान साहब। वालिदैन की हालत है, कुछ घरों के अंदर बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं, बहुएं इज्जत नहीं कर रही हैं, माँ बाप की हर बोली उनको जहर की बोली लग रही है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को इस हवाले से? इस सवाल से मैं जवाब उनको ये देना चाहता हूँ, आज का जो टाइम है वो बहुत ही नाजुक दौर से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। क्यों कि यहाँ पर जो माँ बाप को नहीं देखा जा रहा है, माँ बाप का जो खिदमत नहीं किया जा रहा, जबकि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि अगर मेरी वालदा जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता, मुझे आवाज लगाती, मैं पहले नमाज छोड़ के वालदा के पास जाता। तो आज हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी आज नाकदरी हो रही है, नाअहली हो रही है उनकी औलाद की तरफ से, की बहुत बड़ी वजह वो खुद भी है कि उन्होंने दीन की तालीम से दूर रखा, बच्चों को एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। आज हमारे बच्चे जगह जगह गली गली में घूम रहे हैं, इसकी वजह भी हमारे उनके बड़े बुजुर्ग ही हैं। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, मैं उनसे ये कहूंगा, बाबू जहां भी हो, जिस हाल में भी हो और जिस तरीके से भी तुम चल रहे हो, ये तुम्हारे माँ बाप की देन है। उन्होंने तुमको चलना सिखाया, कमाना सिखाया, आज तुम्हारा शादी किया, तुम्हारे लिए घर बनाया, और उस माँ बाप को तुमने लापरवाही में छोड़ दिया अपनी बीवी और बच्चे के मुंह। जिस तरीके से तुमको अपनी बीवी से प्यार है, तुमको अपने बच्चों से प्यार है, उसी तरीके से कल तुम्हारे माँ बाप को तुमसे प्यार था। तुमको अपने कांधा पे जिस तरह उठा रहे थे, तुम आज अपने माँ बाप को उसी तरीके से बच्चा समझ के कांधा पे उठाओ। क्योंकि जब तुम बच्चे थे एक चीज के लिए 100 मरतबा बोलते थे, अब्बू मुझे वो चाहिए, और वो दिलाते थे, चाहे वो कर्ज लेते थे, उधार लेते थे, लेकिन वो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करते थे। आज वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी भी तो ख्वाहिश होती है, कभी मुझे ये चीज मिलती, कभी वो चीज मिलती। वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जिस तरह से कल वो तुमको दिलाते थे, आज तुम उनको दिलाओ, ताकि वो उस एहसान को, उसकी जो परवरिश है, जो पैदाइश जो तुम्हारी है, जो परवरिश किया है, उसका वो हक अदा हो सके। क्यों कि तुम अपनी माँ का हक तो उस वक्त तक अदा नहीं कर सकते, चाहे कितना भी खिदमत कर लो। तो जिस टाइम तुमको पैदा किया, उस टाइम का उसका दर्द का एक चीख, उसका भी हक अदा नहीं करते, चाहे पूरी जिंदगी तुम उसका सेवा करते रहो। तो आज के तौर पे जो माँ बाप हैं उनका खिदमत करना, जिसके माँ बाप गुजर गए आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे अरे मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं यो करता, मैं वो करता, लेकिन जब जिंदा थे तब उन्होंने उसकी नाअहली की, नाकदरी की। आज आपके पास वक्त है, अगर आपके वालिदैन जिंदा है, अगर वालदा जिंदा नहीं है तो खाला का खिदमत करो, वालिद जिंदा नहीं है तो चाचा का खिदमत करो, बराबर तुमको सवाब मिलेगा। लेकिन करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो।